Hello everyone, welcome to 7th रे सीरीज ऑफ 6th एपिसोड। काफी सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आए थे कि सर सम्स में तो अब मजा आ गया, आपने इतने सारे वीडियो देख लिए, काफी सारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया, बट सर एक केस स्टडीज का वीडियो बन जाए तो मजा आ जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ यार ना? यस सर। ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बोला, सो अपने ने सोचे कि चलो यार क्यों नहीं एक बार केस स्टडीज़ का सम्स हो जाए, सो दैट बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कैसे सोल्व करते हो पता ही नहीं चलता है कितने टाइम होते, बहुत इजी है, बट तकलीफ ये होता है कि सोल्व कैसे करें हमको नहीं पता रहता है। ओके, सो इसी के साथ फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? एक सैलिन एंड एंजू दोनों खेल रहे थे लूडो। कब? कोविड-19 के टाइम पे। ओके, जब डाइस को रोल्ड किया गया तो सार्लिन के सिस्टर दैट इज नथिंग बट राजी, उसने देखा, क्या देखा कि यार ऑब्जर्वेशन में ऐसा दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ही बार बार आ रहा है ना। ओके, सो यहाँ पे हमने दो केस लिए, एक ए लिए जिसके अंदर सेट ऑफ प्लेयर थे, एक बी लिए जिसके अंदर पॉसिबल आउटकम थे। सेट ऑफ प्लेयर यानी दो टीम थी। ओके, एक टीम का नाम दे दिया गया एस, एक टीम का नाम दे दिया गया डी। नेक्स्ट, बी इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या पॉसिबल आउटकम निकला? तो सर 1 2 3 4 5 6 निकला। डन। तो ये था मेरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे फर्स्ट वन आते हैं। फर्स्ट वन आने के पहले ऑप्शन में ऑब्जर्व करते पता चलता है सर यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ने ट्रांजिटिव, तीन चीज का डिस्कशन किया गया। अब हम समझते हैं वो है क्या। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव यानी क्या सर? हमको चेक करना है क्या ए सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो डन, नहीं हो रहा तो टेंशन। ठीक है, टेंशन के साथ कैंसल। ओके, सेकेंड वन सिमेट्रिक की बात करते हैं। सर ए कोमा बी कंपलसरी सेट होना ही चाहिए। सर बी कोमा ए चेक करेंगे क्या बी कोमा ए सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो डन, नहीं हो रहा है तो कैंसल। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। सर ए कोमा बी ऑलवेज कंपलसरी सेट होना पड़ेगा। सर ये बी का बी कंटिन्यू आ जाएगा, बी कोमा सी सेट होना पड़ेगा। मुझे चेक करना है ए कोमा सी सेटिस्फाइड होता है या नहीं। क्लियर? इसको सोल्व करने के लिए अब अपने समझते हैं इस क्वेश्चन को। सर लेट रिलेशन बी टू बी बी डिफाइंड एज वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी वाई जो है वो एक्स से डिवाइड होता है। मुझे ऐसा कंडीशन लेके चलना है। ओके, जब मैं फर्स्ट कंडीशन लूंगा 2,2, पहले वाई वाला वैल्यू पहले लिखना है, एक्स वाला वैल्यू नीचे लिखना है। सो 2,2 डिवाइड होता है, परफेक्ट होता है, सर होता है, यानी क्या? रिफ्लेक्सिव है। ओके, रिफ्लेक्सिव है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्सिव है। अब सेकेंड वन बात करते हैं। सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1,2। देखो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। सर 2 डिवाइड बाय 1 होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है, बट मुझे चेक क्या करना है? सर 1,2 पे चेक करना होता है। तो सर यहाँ पे 1,2 का उल्टा क्या हो जाएगा? सर 2,1। सर 2,1। सर 1 ऊपर आ जाएगा ना, 2 नीचे आ जाएगा। सर 1/2 होगा ना? सर नहीं होगा। ओके, यानी क्या जहाँ क्वेश्चन मार्क था वहाँ निकला ना? सर नहीं निकला, यानी सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं दैट इज नथिंग बट सर ट्रांजिटिव का। समझना इस चीज को। सर यहाँ पे मैं बात करूँ 2,4, सर 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, सर डन होता है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूँ तो सर दैट इज 1,2, यहाँ पे अपने बात करें सर 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, सर होता है। ओके, बोल डन। क्लियर? या फिर दूसरा मैं ऐसा कर सकता हूँ दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे ध्यान से समझना सर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पे अपने दूसरा केस ले रहे। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 6, यहाँ ले रहे दैट इज नथिंग बट 2, सर यहाँ पे 6/2, सर सेटिस्फाइड होता है, डन होता है। अब मैं यहाँ पे लूँगा दूसरा केस दैट इज नथिंग बट 6 एंड ये 1, सो 6/1 यानी 1/6 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अजय नोट डाउन कर डालना ना क्वेश्चन नंबर 1 में साइड में। ओके, यहाँ देखते हैं दैट इज नथिंग बट, सर यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 and 6, सर 6 डिवाइड बाई 2 सेटिस्फाइड होता है? हाँ सर होता है। नेक्स्ट, सेकेंड वन में ले रहा हूँ दैट इज नथिंग बट सर 2 एंड ये 1,
क्या सेटिस्फाइड होता है सर? 2/1 सर सेटिस्फाइड होता है। अब मैं चेक क्या करूँगा सर? पहले ने छेला दैट इज नथिंग बट 6 and 1 का सेट चेक करना है हमको सर। 1,6 सर यहाँ पे 6/1 हो जाएगा सर। सेट होता है? हाँ सर होता है। अगर यहाँ सेट होता है दैट मीन्स नथिंग बट क्या हो जाएगा सर? ट्रांसिटिव हो जाएगा। ट्रांसिटिव। सो ट्रांसिटिव यानी क्या सर? रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांसिटिव हुआ, बट सिमेट्रिक हुआ क्या? ना सर नहीं हुआ। यानी क्या रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सो ए इज माई फाइनल आंसर। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Raju wants to know the number of function from A to B. Okay, how many number of function? देखो जब भी नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो ऑलवेज माइंड में सेट कर डालना सर दैट इज नथिंग बट b रेज टू a। b में अपने ने ऑब्जर्व किया 1 2 3 4 5 6 6 केस है तो 6 आ जाएगा। a के अंदर 2 टीम थी तो 6 रेज टू 2 आ जाएगा। सो a इज माई फाइनल आंसर। सिंपल। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, आर बी द रिलेशन बी ऑन द डिफाइंड। ये वैल्यू दे दिया। ओके, अब मुझे रिलेशन निकालना है, ध्यान से समझना। थर्ड वन सर रिफ्लेक्सिव है। ओके, नाच नहीं है। क्यों सर? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है, 6 6 पूरा प्रेजेंट नहीं है, ये कैंसिल आउट। अब मैं बात करते रिफ्लेक्सिव के बाद, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में अगर मैं ले तो 1,2 प्रेजेंट है। इसका उल्टा चेक करूंगा क्या 2,1 प्रेजेंट है कि नहीं है? ना सर 2,1 प्रेजेंट नहीं है। सो यानी सिमेट्रिक सर कैंसिल आउट हो गया। ट्रांसिटिव की मैं बात करूंगा तो सर 1,3 प्रेजेंट है, दूसरा सर 3,4 प्रेजेंट है। बट यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या 1,4 प्रेजेंट है, ये और ये प्रेजेंट है। ना सर 1,4 प्रेजेंट नहीं है। सो इसका मतलब क्या सर? ट्रांसिटिव भी नहीं। यानी सर ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना तो सिमेट्रिक हो, ना तो ट्रांसिटिव हो। इसको क्या बोलेंगे? नन ऑफ दिस। देखो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों के तीन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, डन, इतना माइंड में सेट कर डाला। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल। कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे? सो इसको अपने लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर? 2 रेज टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b। इसका ये फॉर्मूला है सर। 2 रेज टू n ऑफ a का वैल्यू कितना सर? 2। n ऑफ b का वैल्यू कितना? 6। 6 2 12, 2 रेज टू 12। सो d इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ वन देखते हैं। सर रिफ्लेक्सिव है। सर रिफ्लेक्सिव है क्यों? क्योंकि सारे प्रेजेंट है, a कोमा है। नेक्स्ट सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में अलग कौन सा दिया है सर? 1,2। सर 1,2 प्रेजेंट है। सर क्या 2,1 प्रेजेंट है? ना सर प्रेजेंट नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव में चेक करते हैं सर 1,2 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, यानी सर ये दोनों तो प्रेजेंट है। अब मैं चेक करूंगा क्या 1,2 प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट है। ओके, सो यानी यहाँ ट्रांसिटिव दिख रहा है। अब एक और केस लेना है, नहीं यहाँ पे 1,2 एक अलग, दोनों ए एंड बी दोनों अलग वाले एक ही केस है, बाकी सब सेम है। सो यहाँ पे ये ट्रांसिटिव है, यानी सर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं होगा। सो बी इज माई आंसर। ओके, तो देखो माइंड में सेट करना, यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, वहाँ पे जो हम पीछे में जो क्वेश्चन किए थे y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है ना, उसके अंदर डिविजिबल वाला हम कंटिन्यू ले रहे थे। ओके, सो इसके लिए हमने उस तरीके से सेट किए थे। ओके, अब नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राजी ने विजिटेड द एग्जीबिशन अलॉन्ग विथ हर फैमिली। फैमिली के साथ उसने एग्जीबिशन में विजिट किया। ओके, एंड उसने देखा कि दैट इज नथिंग बट एक झूला था। वो झूला इस तरीके से शेप में जा रहा था, उसको नाम दे दिया गया दैट इज नथिंग बट x²। ओके, उसको नाम दे दिया गया x²। नेक्स्ट, अब मुझे आंसर लिखना है दैट इज नथिंग बट फर्स्ट वन, f of r to r be the defined as f of x equal to x²। देखो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव तीन चीज का डिस्कशन किया गया है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं क्या, फिर सम सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वन आते दैट इज नथिंग बट सर 1 1। सर 1 1 यानी क्या? एक का रिलेशन एक के साथ, यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूं, पुराने टाइम में शादी होती थी ना, दैट इज नथिंग बट 1 1। अभी का तो भरोसा ना क्या भाई, डन। सो दैट इज नथिंग बट सर एक का रिलेशन एक के साथ बना, एक का रिलेशन एक के साथ बना, दैट्स इट। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तारक मेहता की बात करते हैं, सो सबका रिलेशन सबके साथ है ना, दैट इज नथिंग बट मैं हस्बैंड एंड वाइफ की मैं बात करता हूँ, सब हस्बैंड का रिलेशन वाइफ के साथ है, हर एक का एक का रिलेशन है। ओके, इसमें जेठिया वाला पार्ट कवर नहीं करना, ठीक है ना, उसने शादी नहीं किया बबीता के साथ। ओके, अगर हम पोपट लाल की बात करें तो पोपट लाल का तो जोड़ी नहीं जम रहा है तो वो चलेगा, बट जब भी जोड़ी बने एक का एक के साथ ही होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 1 1 फंक्शन। ओके, यानी एक का रिलेशन ऑलवेज एक के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट वन आते हैं दैट इज नथिंग बट ऑन टू।
ऑन टू जब भी आए तो एक चीज याद रखना, ऑन टू इज नथिंग बट मेरा दोस्त, ऑन टू इज नथिंग बट मेरा दोस्त। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे पीछे में जो रहते हैं ना, ये मेरे दोस्त होंगे, ये मेरे दोस्त है। देखो मैं क्या चाहूंगा, मेरे जितने भी दोस्त है वो सारे दोस्तों को जॉब लग जाए, बोलो हाँ या ना, यस सर। सो अगर ये ए है, बी है, सी है, ए को ये जॉब लग गया, बी को ये जॉब लग गया और ये भी लगा, और सी को ये जॉब लग गया। ओके अब ध्यान से सुनना, ए को एक जॉब लगा, बी को 2 जॉब लगा, सी को 1 जॉब लगा। मेरा मेन मोटो एक ही चीज है, सारे दोस्तों को जॉब लगना चाहिए, भले ना 1 जॉब लगे कि 10 जॉब लगे, मेरे सारे दोस्त फुलफिल होने चाहिए। बोलो क्लियर, डन। सो ये चीज़ खास ध्यान से रखना। अब यहाँ पे आते हैं, दैट इज 1-1 का बेस्ट एग्जाम्पल, हाथी भाई क्या देते हैं, इंजेक्शन। ओके एक बार इंजेक्शन यूज किए तो एक ही को देंगे, है ना, तो दैट इज नथिंग बट सर, उसका दूसरा नाम है 1-1 का इंजेक्टिव, दैट इज नथिंग बट इंजेक्शन। सर ऑन टू यानी क्या, मैं बोलूंगा कि मेरे दोस्त, मैंने ऐसा बोला। अब मैं दूसरे केस में मेरे स्टूडेंट भी तो बोल सकता हूं। तुम जितने भी सारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्या उम्मीद रहेगा कि भाई ये वीडियो देख के, 7th डे सीरीज वीडियो देख के सारे मेरे स्टूडेंट पास आउट हो जाए। ओके डन। सो सारे दोस्त के बारे में, यानी कि सारे स्टूडेंट के बारे में कौन सोच रहा है, तो सर दैट इज नथिंग बट सर सोच रहे। और सर को ही क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे कोई कंपनी, ये कंपनी है, ये पहले वन जो थी ना वो कंपनी थी, वो कंपनी कितनी भी हो अपने को मैटर नहीं करता, वो जोड़ी बने नहीं बने मैटर नहीं करता, मेरे सारे दोस्तों को जॉब लगना चाहिए। क्लियर, डन। तो ऑन टू में ऑलवेज याद रखना, हम पीछे का पार्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर, डन। ओके लेट्स सी। देखो यहाँ पे अब बता दिया गया है कि 1-1 है कि नहीं चेक करने के। देखो सबसे पहले मैं अगर मैं -1 डालूँ और 1 डालूँ, किसके अंदर सर, x² के अंदर डालूँ, तो इसमें दोनों में केस में आंसर में क्या निकलेगा, 1। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। देखो सर आपने क्यों यही 2 लिए, देखो तुम्हारी इच्छा है, तुम चेक कर सकते हो। जस्ट पहले एक चीज़ माइंड में सेट करने का, जब भी 1-1 ऑन टू का केस कर रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो ना, तब माइंड में सेट करने का, नहीं वाले को पहले ढूंढो। क्या बोला मैंने, नहीं कहाँ से होगा, कैंसल कहाँ से होगा, उसको पहले ढूंढो। अगर वो नहीं मिल पाता है तो डन, अगर मिल पाता है कंप्लीट। ओके सो यहाँ पे सर 2 का जोड़ी 1 के साथ, सर बाकी का ले सकते हैं हम -2 +2, हाँ ले सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा। डन, मुझे 1 मिल गया ना, 1 का जोड़ी 1 के साथ नहीं है तो कैंसिल। डन। ओके सो यहाँ पे 1-1 तो नहीं है, इतना क्लियर हो गया, 1-1 कैंसिल आउट हो गया। अब मैं बात करता हूँ 1-2। ऑन टू में मैं बात करूंगा ये पीछे वाले के, ये पीछे वाले जो है ना वो मेरे दोस्त है। इसमें 3 टर्म होंगे, एक नेगेटिव होगा, एक 0 होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो देखो ऑलवेज याद रखना, यहाँ से ये स्क्वायर जा रहा है, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव टर्म हो गया क्या, ना सर नहीं होगा, यानी ये तो नेगेटिव टर्म तो कभी आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब मेरे 0 दोस्त को जॉब लगा, मेरे पॉजिटिव दोस्त को जॉब लगा, बट मेरे नेगेटिव दोस्त को जॉब लगा ना सर, जॉब नहीं लगा। अब जॉब नहीं लगा तो ऑन टू कहलाएगा ना सर, नहीं कहलाएगा। यानी क्या, ना तो इंजेक्टिव है ना तो सब्जेक्टिव है, ना इधर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। ए ऑप्शन इज माय फाइनल आंसर। अब देखो दोनों अगर सेटिस्फाइड होते हैं, अगर ये भी सेटिस्फाइड होगा ये भी सेटिस्फाइड होगा, तो दोनों मिलके मिलन करके बनाते हैं बाइजेक्टिव। क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव। बोलो क्लियर, पता चला, डन। ओके तो ये खास 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 ध्यान रखना। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने समझते हैं। फंक्शन दे दिया है एन टू एन डिफाइंड बाय ए, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव। ओके अंडरस्टैंडिंग करते हैं। नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ये दोनों नेचुरल नंबर दे दिए, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे दिए। ओके अगर मैं सेकंड वन की मैं बात करता हूँ, देखो मुझे पता है सर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, सर 2 का स्क्वायर सर 4 जाएगा, सर 3 का स्क्वायर सर 9 जाएगा। बर्डर ऑलवेज 1 का जोड़ी 1 के साथ, तुम 2 वैल्यू पुट करके सेम आंसर ला नहीं सकते। यानी सर ये क्लियर हो गया कि इंजेक्टिव है कि नहीं है, सर इंजेक्टिव है। अब मैं बात करूँगा दैट इज़ नथिंग बट सब्जेक्टिव का। ओके सो यहाँ पे अपने बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में सर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सर यहाँ पे भी बहुत आएंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, सर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। बट सर ये जो बीच के 2 और 3 है उसका तो किसी के साथ जोड़ी नहीं बना। इसका मतलब मेरे सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर दोस्त को जॉब लगा ना सर, नहीं लगा। सो जॉब अगर नहीं लगा तो उसको हम क्या बोलते, सर ऑन टू नहीं है, यानी सर सब्जेक्टिव नहीं है, यानी इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव नहीं है, यानी इंजेक्टिव इज माय फाइनल आंसर। बर्डन। ओके सो नेक्स्ट थर्ड वन।
ओके सो पहले में दे दिया सर 1 2 3, सॉरी 1 2 3, नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया 1 4 9 सो ऑन। सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, हर एक का रिलेशन एक का एक के साथ है तो सर 1 1 है यानी इंजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव का। सो सर्जेक्टिव में क्या है, सो पीछे वाले वैल्यू है 1 है 4 है 9 है डॉट डॉट डॉट। देखो कहीं ना कहीं सबको जॉब तो लगेगा ही लगेगा है ना, डॉट डॉट डॉट, ये 1 ये 2 का 4 3 का 9 4 का 16 ऐसा चलता जाएगा, यानी सारे के सारे यहाँ मेरे दोस्त को जॉब लग रहा है, डन। इसको मैं क्या बोलूँगा, सर्जेक्टिव है, यानी इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। ओके इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए, बोल डन क्लियर। सो ये मेरा फाइनल आंसर। देखो मैं दो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबसे पहले जब भी इंजेक्टिव की बात चल रही है मैं पॉसिबल ट्राई कर रहा हूँ कि रॉन्ग प्रूफ करने का, अगर रॉन्ग नहीं हो पाता है दैट इज नथिंग बट वो इंजेक्टिव है। ऑन टू इज नथिंग बट वो मेरे दोस्त, मेरे सारे दोस्तों को जॉब लग गया, दैट्स इट, मैं खुश, डन। तो उसको बोलेंगे ऑन टू। अगर दोनों के हाँ है उसको अपने बोलेंगे दैट इज नथिंग बट बाईजेक्टिव, है ना, बाईजेक्टिव, डन। ओके सो दैट इज नथिंग बट फोर्थ वन, let f such that n2r be the defined as this। okay सो इसका रेंज निकालना है। अब रेंज इज नथिंग बट आंसर, रेंज यानी क्या होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में बोले आंसर। क्वेश्चन में अपने पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो नेचुरल नंबर पुट करेंगे। ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में अपने पुट कर रहे हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी क्या, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा है ना, एफ ऑफ 1 पुट करूँगा तो बाहर 1 आएगा, इसमें 2 पुट करूँगा तो 4 आएगा, 3 पुट करूँगा तो 9 आएगा, 4 पुट करूँगा तो 16, सो ऑन चलता जाएगा। सर 1 4 9 16 कहाँ है, तो सर 1 4 9 16 ए में, ये सो ए इज में फाइनल आंसर, सिंपल। ओके डन। नेक्स्ट अब अपने आते हैं दैट इज नथिंग बट जेड टू जेड। अब देखो जेड में भी क्या, जेड में नेगेटिव टर्म होते हैं और पॉजिटिव टर्म होते हैं, -1 और 1 डालेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, सर 1 आ रहा है, तो ये 1 1 है क्या, इंजेक्टिव है ना सर, कैंसल आउट। ओके क्यों, क्योंकि दो का जोड़ी एक के साथ जम रहा है, नहीं चलेगा। अब मैं बात करते हैं दैट इज नथिंग बट सर्जेक्टिव है कि नहीं है। अब ऑब्जर्व करेंगे अपने यहाँ पे, तो दैट इज नथिंग बट ये पीछे का पार्ट जेड है, जेड में नेगेटिव 0 ने पॉजिटिव। ओके अब देखो सेम सीनरी यहाँ पे आगे, सर नेगेटिव 0 ने पॉजिटिव, सर नेगेटिव का कभी भी जोड़ी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं ला के देगा। इसका मतलब क्या, ऑन टू है क्या, ना सर ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है, ना तो इंजेक्टिव है ना तो सर्जेक्टिव है, ना इधर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। बोलो डन, क्लियर हुआ, पता चला, बोला हाँ, बोला हाँ, चलो। सो इसी खुशी में नेक्स्ट स्टार्ट करें अपने, चलो। ओके 2 men on either side of a temple 30 मीटर हाई ऑब्जर्व इट स्टॉप, यानी सर मुझे ये पता चल गया कि ये 30 मीटर दिया गया। ओके डन सर, ये वाला वैल्यू 30 मीटर दिया गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऊपर से देखा गया, अल्फा ने देखा ने बीटा ने देखा, कहाँ देखा, तो दैट इज नथिंग बट मंदिर के टॉप पे देखा, एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men, दो मेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 40√3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड द टेम्पल इज 30√3। सर यहाँ से यहाँ तक का है सर 30√3। सर ये तो क्लियर हो गया कि ये 30 है तो ये कितना होगा, तो सर 10√3 होगा। ओके एक 30√3 निकलेगा तो एक 10√3 होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन्फॉर्मेशन निकालना है, किसका निकालना है, तो सर CAB यानी अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू किस टर्म में निकालना है, सर साइन के टर्म में निकालना है। सर साइन के टर्म में अगर निकाले तो साइन इज नथिंग बट, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सर हम परपेंडिकुलर बाय हाइपो की बात करें तो ये राइट एंगल है, सर यहाँ पे 30√3 है, सर यहाँ पे 30 है, बट इसका वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, x बोल दो या p बोल दो। अब मैं p का वैल्यू कैसे निकालूंगा उसको ध्यान से समझना। सर p², ओके सामने जाने देता हूँ, p√, सर 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पे बात करें तो 30 का स्क्वायर को कॉमन आउट निकाल देते अपने, तो यहाँ बचेगा क्या सर 1 प्लस सर √3 का स्क्वायर बचा, यानी सर 3 हो जाएगा। 30 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, सर 1 + 3 4 होता है, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। 32 जा सर क्या हो जाए 60 मीटर होता है, यानी सर ये वाला वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दैट इज़ नथिंग बट सर 60 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा हाइपो। ओके डन, परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। सो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट 30, यहाँ पे आ जाएगा 60। सर कैंसल आउट करेंगे तो 1/2, यानी सर थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सामने आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर साइन इनवर्स 1/2। सो बी इज माई ऑप्शन। ओके ऑब्जर्व करो सर बी पे आंसर चेक सेट हो रहा है। ओके क्लियर, इतना डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार अल्फा कॉस के टर्म में निकालना है और बीटा टेन के टर्म में निकालना है। लेट्स सी
अल्फा कॉस के टर्म में निकालना। ओके सो अगर मैं कॉस की बात करूँ तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अल्फा का कॉस का वैल्यू क्या है, तो सर बेस बाय हाइपो, बेस क्या है सर 30√3 अपॉन हाइपो 60। सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा सर कॉस इनवर्स √3/2। ओके अब अपने बात करते हैं सर टेन इनवर्स की बात करते हैं। सर टेन इनवर्स किसका, सर बीटा का। सो टेन इनवर्स बीटा का क्या आ जाएगा सर परपेंडिकुलर यानी 30 बाय हाइपो बेस ये आ जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर नहीं इसके बेस ये आ जाएगा। सर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर टेन इनवर्स सर 3 को क्या लिख सकते हैं सर √3 और नीचे ऑलरेडी एक √3 है। सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी क्या आ जाएगा सर टेन इनवर्स √3 यानी सर क्या एक √3/2 एंड √3 √3/2 क्या आ जाएगा सर √3/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा d √3। क्लियर। ओके सो इसी के साथ नेक्स्ट सम समझते हैं। सर एंगल ए बी सी, मुझे ए बी सी निकालना है। चलो लेट्स सी। अब अपने ए बी सी की अपने बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। सर ए बी सी में मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल कैसे निकलेगा सर, एक्चुअली ऑलरेडी ट्राइंगल तो है ही जे। सर ये एंगल निकाल दो, ये एंगल निकाल दो, तीसरा एंगल ऑलरेडी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों, तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। अब यहाँ समझना थीटा का वैल्यू 1/2, साइन का वैल्यू 1/2 कब रहता है, तो सर साइन का वैल्यू 1/2 रहता है 30 डिग्री पे 30। ओके तुम डायरेक्टली यहाँ पे अल्फा भी यूज़ कर सकते हो, हाँ अल्फा भी, और यहाँ पे दैट इज नथिंग बट सर बीटा यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा का वैल्यू 30 आ जाएगा सर, यहाँ पे अपने पुट करेंगे 30। बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, बीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 आ जाएगा सर, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ पे 90 आ जाएगा, है ना। कैसे आ जाएगा सर, अगर 180 में से मैं 30 एंड 60 को हटा दूँ तो इधर क्या आ जाएगा सर 90 आ जाएगा। बोलो क्लियर, पता चला। अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये 90 इज माई आंसर। सो 90 यानी π/2, तो सर π/2 इज माई आंसर। अब आते हैं डोमेन एंड रेंज। देखो सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूँ तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन यानी क्या, हम क्वेश्चन में क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। आउटपुट में क्या आता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज। ओके क्वेश्चन में क्या पुट कर सकते हैं तो डोमेन, आउटपुट में क्या आता है रेंज। क्लियर। मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, दैट इज द डोमेन, जो मैं क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ। जो आउटपुट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो तुम्हारे लिए क्या हुआ, दैट इज नथिंग बट रेंज हुआ। बोलो डन। ओके यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करते हैं ऑलवेज। क्या पुट करते हैं क्वेश्चन में, इनवर्स में वैल्यू। ओके नेक्स्ट आंसर में क्या आता है, तो दैट इज नथिंग बट सर आंसर में आता है यानी रेंज में आता है, दैट इज नथिंग बट एंगल आता है। ओके क्वेश्चन में हम पुट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, आंसर में आता है उसको रेंज बोलते हैं, डोमेन वैल्यू। अब हम कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है सर, -1 से 1 रहता है। नेक्स्ट रेंज कहाँ तक रहता है, तो सर 0 till π तक रहता है। सर कहाँ आंसर ये दिख रहा है दोनों, सर दैट इज नथिंग बट सी। देखो जब भी डोमेन एंड रेंज की बात करें तो याद रखना ऑलवेज क्लोज ब्रैकेट किस तरीके से मैंने लिखा वो खास ध्यान रखना। दूसरा चीज, सारे डोमेन एंड रेंज मस्ट माइंड में डाल देना, एक क्वेश्चन पूछाएगा न पूछाएगा ना पूछाएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बोलो क्लियर, डन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोड्यूस करता था, एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर। ओके एंड 2 मार्कर एंड 2 विच ही सेल इन 2 मार्केट, 2 अलग अलग मार्केट में वो सेल करता था। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, 2 बता दिया गया है, ए मार्केट एंड बी मार्केट बता दिया गया है। ओके एंड जो सेल किया गया, ठीक है ना, सेल किया गया 2.50 1.51 एंड उसका जो कॉस्ट है जो उसको पड़ा कितने में पड़ा 2 and 1 and 0.50। ओके तो सबका वैल्यू अपने निकाल देते हैं। लेट्स से सर ए का अभी हम जस्ट यहाँ पे निकाले, क्या निकाले, तो दैट इज नथिंग बट सेल कितने का हुआ वो निकाल है। ओके ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सर दैट इज नथिंग बट पहला 10,000 है, ये पूरा वैल्यू को मैं इधर पुट करता हूँ। सर 10,000 है, सर 2,000 है, सर 18,000 है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सर दैट इज नथिंग बट 2.5 है, सर 1.5 है एंड 1 है। सो 0 0 ना लगाओ तो चलेगा। ओके इसको सॉल्व कर डालो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक सो 46,000 आएगा तुम्हारा। हाँ एक बार तो भी कंफर्म चेक कर लेना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है तुम्हारा आंसर। एक बार मैं सॉल्व करके चलो ना बता देता हूँ सो दैट तुमको आइडिया आ जाए। सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इसको सॉल्व कर दो, तो लेट्स सी अपने कैलसी में सॉल्व कर डालते कितना आ जाएगा सर 10 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 18,000
इज इक्वल टू सर 46,000. सो सी इज माई आंसर सर 46,000. क्लियर. जैसे मैंने ए का निकाला बी का भी तुम सेम निकाल सकते हो. कैसे निकलेगा सर? बी में ऑलरेडी ये वैल्यू दिया, कितना दिया है सर? 6,000 दिया गया. सर ये 20,000 दिया गया. ओके सर 8,000 दिया गया. यहाँ पे सेम, ये तो वैल्यू सेम है सर. 2.5 है, 1.5 है एंड 1 है. वेल डन. सो यहाँ पे मैं वैल्यू सेम पे सेट करूँगा सर. 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 8,000 इज इक्वल टू सर 53,000. इसका आंसर आ रहा है सर 53,000. अगर देखो इसी के जगह जब सेल्स की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या सिंस होगा? ओके तो देखो यहाँ पे दैट इज 53,000. पहले मैं देख लेता हूँ सेकंड वन का क्वेश्चन में यही दिया गया है सर 53,000 मार्केट. ओके कॉस्ट कितना लगा ए के लिए? वो कॉस्ट निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? तो दैट इज नथिंग बट यहाँ पे सर चेक करेंगे. ये सेल के जगह अब मैं डालूंगा दैट इज नथिंग बट सर कॉस्ट. कॉस्ट के लिए ये पूरा चेंज और ये पूरा चेंज. ओके इसमें क्या चेंज आएगा? एक 2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 0.5 आ जाएगा. डन. सो यहाँ पे सारे में सेम वे चेंज हो जाएगा. 2 आ जाएगा, 1 हो जाएगा एंड सर यहाँ पे अपने लिखेंगे 0.5. लेट्स सी यहाँ पे चेक करते क्या आ जाएगा सर. दैट इज 10,000 2 जा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 का हाफ हो जाएगा सर 9,000. इसका आ जाएगा सर 31,000. ये आ जाएगा सर 31,000. सर लेट्स सी इसका आंसर चेक कर लेते हैं सर. 31,000 दिया हुआ. यस सर 31,000 दिया हुआ है. ओके अब यहाँ पे क्या बोला गया है? चलो लेट्स सी. ओके यहाँ पे ऑब्जर्व करो. यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितना प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट यानी क्या? तो ए ने लगाया 46,000, उसको कॉस्ट लगाता सर 31,000. इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 51,000. सो 15,000 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? सर ए में दिख रहा है. सो ए इज माई फाइनल आंसर. ए इज माई राइट आंसर. ओके क्लियर. सो यहाँ पे सेकंड वन दैट इज 17,000 प्रॉफिट दे दिए गए है ना. तो यानी क्लियर हो गया सर. बी का निकालने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट सर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर? दोनों को अपने ऐड कर डालते वो हमको दे देगा. दैट इज नथिंग बट टोटल प्रॉफिट दे देगा सर. दोनों को ऐड कर डालते हैं तो ये आ जाएगा 15,000 प्लस 17,000. कितना आ जाएगा सर? 32,000. सो 32,000 इज माई फाइनल आंसर. सो सी इज माई आंसर. क्लियर हुआ? पता चला किस तरीके से सॉल्व करेंगे. डन. तो ये चीज़ खास ध्यान से रखना. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ऑन हर बर्थडे सीमा ने डिसाइड किया डोनेट करने के लिए, ठीक है, कुछ चिल्ड्रन को. दैट इज नथिंग बट ऑर्फनेज रूम जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं. ठीक है. इफ देयर वेयर द 8 चिल्ड्रन लेस, यानी क्या? अब ध्यान से सुनना. यहाँ पे चिल्ड्रन की बात कर रही है ना, यहाँ पे पैसे की बात कर रही है. दो चीज़ की बात चल रही है. यहाँ पे एक्स वाई को कुछ लेने बोला है. यस सर हमको बोला हुआ है. एक्स बोल दिया गया है दैट इज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाई बोल दिया गया दैट इज नथिंग बट रुपीस. ओके सॉरी एक्स बोल दिया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना. नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? वो एक्स है. एंड वाई को बोल दिया गया दैट इज नथिंग बट अमाउंट. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? 8 चिल्ड्रन लेस हुए. 8 चिल्ड्रन लेस यानी क्या सर? x माइनस 8 हो जाएंगे. नेक्स्ट तो क्या हो गए? 10 रुपये सबको ज़्यादा मिल जाएंगे तो y प्लस 10 हो गए. टोटल वो देने वाली थी कितना? तो सर ऑलवेज x इंटू वाई. ओके नेक्स्ट वन अपने सेकंड वन बात करते हैं. इफ देयर वेयर 16 चिल्ड्रन मोर, 16 चिल्ड्रन बढ़ जाते यानी x प्लस 16. एवरी वन वुड गेट 10 रुपीज़ लेस यानी सर y माइनस 10 इज इक्वल टू दैट इज एक्स वाई. इसको सॉल्व कर डालते हैं सर. इधर x को y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई. इधर हो जाएगा सर 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स वाई. सर एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएंगे. इसको 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 80. सर सबको डिवाइड बाय 2 कर डालते तो इधर क्या आ जाएगा सर? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40. इसको बोलूँगा इक्वेशन 1. सेम वे यहाँ सोल्व करेंगे सर. x इंटू वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 10 के साथ करेंगे तो माइनस 10x, 16 को y साथ करेंगे तो प्लस 16y. नेक्स्ट इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 160 इज इक्वल टू एक्स वाई. सर एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे. सबको सामने की ओर भेज डालता हूँ तो इधर क्या फॉर्म हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर माइनस 160 इज इक्वल टू माइनस
का प्लस हो जाएगा 10x माइनस 16y हो जाएगा। सबको डिवाइड बाय 2 कर डालते तो इधर क्या हो जाएगा सर 5x हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 80 हो जाएगा। अब ये चेक करो कहाँ पे ये सेट हो रहा है, तो ये तुम ऑब्जर्व करोगे तो सर ए इज माई राइट आंसर है, ए पे हो रहा है सेट। अगर यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है, ओके 1 एंड 2 को अपने सॉल्व कर रहे हैं 1 2 को, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। सर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज नथिंग बट 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। सर यहाँ साइन चेंज कर देते हैं हम, सर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, -4 + 8 क्या हो जाएगा सर 4y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा सर 120 आ जाएगा। सर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 4 3 जा 12 30 आ जाएगा। सर y का वैल्यू आ गया दैट इज नथिंग बट 30 आ गया। ओके तो y का वैल्यू 30 आ गया, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर अपने इधर पुट कर डालते सर 5x माइनस 4y इक्वल टू 40 में पुट कर डालते सर 5x y की जगह 30 तो 3 4 जा 12 120 इक्वल टू 40। सर 5x इज इक्वल टू सामने जाएगा तो 160। सर x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 इधर 1 बचा 5 2 जा 10। सर x का वैल्यू 32। यानी सर हमको यहाँ से ये क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ तो सर 32 चिल्ड्रन है एंड रुपीज़ कितना बोल दिया गया 32 चिल्ड्रन, ओके एंड रुपीज़ दे दिया गया 30। सो सर 32 चिल्ड्रन एंड रुपीज़ 30। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोला गया तो 32 एंड रुपीज़ कितना बोल दिया गया तो दैट इज नथिंग बट अमाउंट कितना दिया जाएगा तो 30। अब मैं पूछूं कि इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, सीमा ने कितना स्पेंड किया होगा, तो सर x इंटू वाई स्पेंड किया होगा, x 32 है y 30 है, मल्टीप्लाई कर डालो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 0 सर 960। सो बी इज माई आंसर। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस तरीके का ब्रैकेट ये किस तरीके से फॉर्म होता है उसको अपने ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे सीन ऐसा है ना, ये मेरा ये आंसर आया। अब इसको अपने सेट कैसे करेंगे, तो देखो ये x के आगे 5 है, x के आगे 5, y के आगे -4 है, y के आगे -8, x y सर ये आ जाएगा 40 - 80 बोलो डन। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 -4 -8 5 5 -4 -8 ये और ये आ रहा है और एक में नेगेटिव है। सर सी आंसर सेम दिख रहे हैं, सो सी इज माई राइट आंसर। बोलो क्लियर, पता चला। ओके सो अपने नेक्स्ट समझते हैं। देखो ये वाला सम जो देखा जाए तो ऐसे सर कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, रेडी। ओके देखो जब भी तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ खास ध्यान रखना माइंड में कि पहले तुमको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वीडियो को पॉज करना, देखना, खुद सॉल्व करना एंड फिर आगे मुझे मेरा सॉल्यूशन देखना कि किस तरीके से मैंने किया। ओके चलो सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज नथिंग बट मंजीत वांट्स टू डोनेट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। वो डोनेट करना चाहता था स्कूल में, उसके विलेज में, यानी लेंथ को x ले लिया गया, ब्रेड्थ को y ले लिया गया। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गिव द डायमेंशनल ऑफ द प्लॉट, उसको डायमेंशनल ऑफ द प्लॉट बताना था, तो उसने बोला लेंथ डिक्रीज बाय 50, यानी क्या सर x डिक्रीज बाय 50, ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 50, यानी सर y को 50 से इंक्रीज कर दिया गया। उसका एरिया कैसा रहा, देन इट्स एरिया विल बी रिमेन सेम, एरिया सेम यानी x इंटू वाई। बट इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 10, तो यानी सर x को 10 से डिक्रीज किया गया एंड ब्रेड्थ को डिक्रीज किया गया 20 से, यानी सर y को डिक्रीज किया गया 20 से। सो आंसर क्या निकला सर x इंटू वाई, यानी एरिया x इंटू वाई। बट इसमें क्या बोले, एरिया डिक्रीज हो गया कितने से सर 5300 से डिक्रीज हो गया। क्लियर। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर प्लस 50x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर -50y, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस माइनस माइनस 2500 इज इक्वल टू XY। सर ये कैंसिल आउट, यहाँ पे सब जगह डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा x - y, इसको सामने भेज डालता तो 5050 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ओके नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सर यहाँ आ जाएगा XY हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा सर -20x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर -10y हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 2000, ओके इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज़ नथिंग बट सर XY हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा -5300। ओके डन इतना। ओके तो ये खास यहाँ पे 2000 नहीं आएगा, यहाँ 200 आएगा। डन। सो यहाँ पे अपने सॉल्व करते हैं, XY कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर इधर आ जाएगा सर 200 प्लस 5300, सर 20x प्लस 10y। ओके सर 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 5500 बोल सकता हूँ।
सर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इधर आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 550। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। अब चेक करो क्या ऊपर कौन सा परफेक्ट आ रहा है, तो सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है। अब इधर मैं चेक करूँगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 550, यानी बी इज माई राइट आंसर। अगर बी राइट आंसर है, इसको ब्रैकेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सर x के आगे 1 और y के आगे कुछ नहीं, यानी माइनस दिया तो -1। नेक्स्ट अब इधर क्या दिया, x के आगे 2 ने, y के आगे 1, 2 1, इधर आ जाएगा सर xy हो जाएगा। एंड इसी को अपने क्या लिखेंगे सर, दैट इज नथिंग बट 50 एंड सर 550। ओके सो 1 2 -1 1 1 2 -1 1 1 2 -1 1, यानी ये आ रहा है 1 2 -1 1। ओके ये ए ही दिख रहा है, सेट हो रहा है। ओके सो ए इज माई आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है यानी क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालते हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, तो सर इसको सॉल्व अपने कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट इधर आ जाएगा सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 550, कैंसल आउट। सर 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 600, सर x इज इक्वल टू आ जाएगा सर 200। सर यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। अब यहाँ पे सेम y का वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, x के जगह 200 डाल दूंगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 50। सर ये माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 150। ओके ये सारा मीटर में बात चल रही थी, इसके लिए मीटर आ जाएगा, x का 200 y का 150, x का 200 मीटर है, डन इतना। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कैसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ y, y का भी पूछ दिया है, तो y का वैल्यू अपने ने क्या निकाले, तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे अपने ने निकाले, क्या निकाले रे, 200 कहाँ चला गया, चलो 150, 200 एंड 150, ठीक है, ये बहुत स्लाइड घुमाना पड़ता है नहीं। ओके सो यहाँ पे दैट इज नथिंग बट 150। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया क्या है मुझे फाइंड करना है। सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर एरिया का फॉर्मूला होगा x इंटू वाई। सर x का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 200 है, y का वैल्यू ऑलरेडी 150 है। सो सर 15 2 जा सर 30 हो जाएगा, और जीरो कितने बचे सर, 3 0 3 0। अब देखो 30,000, ओ हो 30,000 तो सर दो जगह है, बी में भी है एंड सी में भी है, बट मस्ट याद रखना, देखो एरिया की बात कर रहे हैं। ओके तो एरिया इज नथिंग बट सर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, सो बी इज माई आंसर। सो मस्ट याद रखना, काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, सर 30,000 है ना, सी पे भी तो दिख रहा है, मार दो टिक, डन, खास ध्यान रखना। ओके चलो सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पोर्टर मेड अ मड वेसल वेयर द शेप ऑफ द प्लॉट, ये पूरा दे दिया क्या, ओके मोड वाले आए, जिंदगी में तकलीफ होती है ना। एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द प्लॉट, यानी ये बताता है सर हाइट कितना है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये दिया। उससे पहले सबसे पहले मुझे ये फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा। सर फॉर्मेट कैसे डिजाइन होगा, सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इस पर सबसे पहले ऐसा पॉइंट निकाला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्या कि सर x माइनस 3 है ना, तो 0 कब होगा, तो सर x इक्वल टू 3 पे 0 होगा। सर 2 0 कब होगा, x इक्वल टू 2 पे होगा, यानी 3 2 क्रिटिकल निकला, यानी क्या एक 2 से छोटा होगा, एक 2 से 3 के बीच में होगा। ओके एंड थर्ड वन क्या होगा, सर वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बोला डन। ओके तो ये तीन कंडीशन बने। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, लेस देन इक्वल टू 2 यानी क्या, सर वैल्यू छोटा होगा, छोटा यानी क्या सर 0 हो सकता है। अब अगर मैं 0 डालता हूँ तो यहाँ वैल्यू क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव, क्यों, x माइनस 3 यानी 0 माइनस 3 नेगेटिव। इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखूंगा सर x माइनस 3, x माइनस 2 में 0 डालूंगा तो सर यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, तो सर नेगेटिव बाहर आएंगे तो सर आ जाएगा x माइनस 2। समझना किस तरीके से फॉर्म कर रहा हूँ, सर 2 to 3 के बीच में अगर पुट करें दैट इज 2.5 अगर मैं x माइनस 3 में मैं पुट करूँ तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा x माइनस 3। बट यहाँ पे 2.5 यहाँ पुट करें तो सर पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। सर 3 से बड़ा यानी 5 लेते हैं, सर 5 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव x माइनस 3 आ जाएगा। सर 5 माइनस 2 तो पॉजिटिव आंसर देगा, तो पॉजिटिव x माइनस 2 आ रहा है। ओके समझना किस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ। ओके सो इसको अपने कैसे करेंगे, सर ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, सर एक्स एक्स कैंसिल आउट, सर 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, सर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा दैट इज नथिंग बट सर 1, यहाँ पे आ जाएगा सर 2x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5, यानी सर यहाँ पे आ जाएगा। ओके ये माइनस एक्स सॉरी कैंसिल आउट नहीं होंगे, 2 बार है, -2x प्लस 5 होगा।
ओके, सो इधर आ जाएगा सर -2x+5, ये यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है सर 1, यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है सर 2x-5, बोलो डन, क्लियर। सो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 किस कंडीशन पे आएगा सर, थर्ड वन कंडीशन पे आएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 2x-5 इज माई आंसर, सो सी इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोला गया है, विल दी स्लोप वेरी विथ x वैल्यू, क्या वो x वैल्यू के साथ वेरी करेगा, तो यस, क्यों, क्योंकि सर ये तो कहीं ना कहीं x पे ही डिपेंड करता है, सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट सर x पे डिपेंड करता है, सो आंसर इज यस। What is the dy by dx at x इक्वल टू 3, देखो x इक्वल टू 3 यानी क्या, वो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पे कंडीशन चेक होता है, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंडीशन चेक होता है उस पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें और दूसरा कौन सा वैल्यू है जहां पे डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, तो सर 2 पे, ओके, तो 2 एंड 3 पे डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, तो एट x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, सो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ओके। देखो मुझे पता है सर dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन होता है, हमने सर f ऑफ x निकाल के दिया है ना सर, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो पता चलेगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना, नहीं, बट देखो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो वहाँ से हमको ये पता चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं क्या दिया है, व्हेन द एक्स वैल्यू लाइज बिटवीन 2,3, अगर वो 2,3 के बीच में है तो क्या सीन होगा, तो 2,3 में अगर तुम चेक करते हो सर, 2,3 में अपने चेक करते हैं तो आंसर क्या आ रहा था सर, 1 आ रहा था, सो 1 इज माई आंसर। चलो तो ये आंसर क्या आ जाएगा सर, दैट इज नथिंग बट 1। ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ द पोटर इज द ट्राइंग टू मेक द पॉट यूजिंग द फंक्शन, ये ओके, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में चलता है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके के सीरीज में चलते हैं। ओके, सो नो बिकॉज इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके, अपने को पता होना चाहिए, देखो मैंने बताया हुआ है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, देखो कंटिन्यूस इज नथिंग बट मम्मा, डिफरेंशिएबल इज नथिंग बट बेटा। देखो मम्मा अगर लाइफ में है तो ही बेटा है, ओके, यानी कंटिन्यू है तो ही डिफरेंशिएबल है, बोलो डन, कंटिन्यू नहीं है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएबल कैंसिल। अब दूसरा कंडीशन ऐसा भी होता है कि ठीक है माँ है मम्मा है, दैट इज न्यू मैरिज हुआ है, मम्मा है बट बेटे अभी नहीं है, तो सेम पे डिफरेंशिएबल हो सकता है बट कंटिन्यूस में, सॉरी कंटिन्यूस हो सकता है बट मे बी डिफरेंशिएबल हो या ना हो, जस्ट याद रखना मम्मा इज नथिंग बट कंटिन्यूस एंड बेटा इज नथिंग बट डिफरेंशिएबल, बर्डन। ओके, मे भी हो सकते हैं दोनों कंडीशन राइट हो, मे भी हो सकते हैं कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल ना हो, अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत ही तुमको नहीं है, क्लियर, सो डी इज माई आंसर। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y in centimeter and the respect to the exposure to a sunlight is governed by the following equation, ये इक्वेशन दे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे बोल दिया गया है नंबर ऑफ डेज, x बताता है नंबर ऑफ डेज। अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, देखो रेट ऑफ ग्रोथ यानी क्या, डिफरेंशिएशन, सर dy अपॉन dx क्या, या तो दूसरा बोल सकते हैं सर y डैश क्या, तो डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है सर 2x होता है, सर कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स कहाँ दिख रहा है, तो सर बी इज माई आंसर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं, what is the number of days it will take to plant to grow to the maximum height, तो जब भी मैक्सिमम वर्ड यूज किया हो, देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात किया हो तब, तो x माइनस 4 माइनस एक्स आया ना, सो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो सर हमको पता है सर x इज इक्वल टू 4, सो यानी 4 डेज लगेंगे, सर नंबर ऑफ डेज इज 4। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, देखो मैक्सिमम है कि नहीं है वो करने के लिए एफ डैश, मैक्सिमम हाइट कितना होगा वो निकालने के लिए हमको मेन इक्वेशन में हमको पुट आउट करना पड़ेगा, सो मेन वैल्यू क्या था, एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू, ये ऐसा था सर 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा सर 4, यहाँ पे भी आ जाएगा सर 4
4 माइनस 1/2 इंटू 4 स्क्वायर। सर 4 स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8, 16 माइनस 8 क्या होता है सर 8 सेंटीमीटर इज माई आंसर, सो सी इज माई आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद उसका क्या होगा हाइट। सो मैं यहाँ पे फोर्थ वन, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू था सर 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मुझे निकालना है 2 डेज में कितना होगा, तो सर 2 पुट कर दूंगा तो सर 4 2 जा माइनस 1/2 2 का स्क्वायर, सर 4 2 जाए 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, सो बी इज माई आंसर। नेक्स्ट वन, दैट इज नथिंग बट फिफ्थ वन, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2 सेंटीमीटर, यानी क्या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट बोल दिया कि भाई 7/2 है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज, यानी मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। ओके, देखो तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले अगर तुमको डायरेक्टली सॉल्व करना हो, डायरेक्ट जैसे करने की इच्छा हो, मैं क्या करूंगा, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे x स्क्वायर। बोलो क्लियर। देखो तुमको इक्वेशन सॉल्व करना हो तो सॉल्व करो, नहीं करना हो तो मत करो, डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, सर यहाँ पे ये 2 को उठाऊंगा इधर पुट करूंगा, तो यहाँ 2 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्या 7 के इक्वल है, तो ना सर नहीं है, कैंसिल। अब मैं पुट करूंगा दैट इज़ 4 पुट करता हूँ, सर यहाँ आ जाएगा 7 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट दोनों इक्वल होंगे क्या, ना सर नहीं होंगे, 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 1 जा 8 माइनस 1 हो जाएगा, सर 7 आ रहा है, यानी दोनों के दोनों राइट है, यानी ये डन, सो डी इज़ माई फाइनल आंसर। तो वो पूरा तुमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर, डन। ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। पॉपुलेशन दे दिए, ओके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर दी, यानी प्रॉफिट की बात कर दिया गया, एक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, ओके एक्स किसकी बात कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, तो सर पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, सर -5 एस इट इज, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सर 2x प्लस सर 125 एस इट इज, एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, बाकी का 0 इक्वल टू 0, सर यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10x हो जाएगा प्लस 125 इज इक्वल टू 0, सर यहाँ पे आ जाएगा सर 10x इज इक्वल टू 125 है ना, सो x इज इक्वल टू सर 12.5, x का वैल्यू कितना आ गया 12.5, सो बी इज माई आंसर। नेक्स्ट सेकंड वन क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, सर वो जो x का वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में पुट कर डालो तो मैक्सिमम प्रॉफिट पता चलेगा। सो ये मैक्सिमम प्रॉफिट, ये फर्स्ट वन के लिए हमने सॉल्व किए, सेकंड वन के लिए सर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए x इक्वल टू 12.5 को पुट कर डालते हैं मेन इक्वेशन में, सर -5 ये आ जाएगा सर 12.5 का स्क्वायर प्लस 125 ये आ जाएगा सर 12.5, यहाँ पे आ जाएंगे सर 37500। चलो इसको फटाफट कैल्शियम में सॉल्व कर डालते हो। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 का स्क्वायर प्लस 125 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 37500। सो इसका आंसर आ जाएगा 38281.25। सो इसका आंसर चेक करते हैं क्या राइट आंसर है अपना कि रॉन्ग है, सर 38281.25 कहाँ दिख रहा है ये, सर बी पे दिख रहा है, सो बी इज माई आंसर। चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सर जब भी हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात किया जाए तो हम क्या करते हैं, सर एफ डैश ऑफ एक्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या था, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट सर -10x प्लस 125 ग्रेटर देन 0। सर 125 ग्रेटर देन 10x हो जाएगा, सर डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 12.5 ग्रेटर देन x हो जाएगा। देखो जब भी इंटरचेंज करना होता है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ओके सो x कभी भी नेगेटिव यहाँ पे नहीं हो सकता, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से आएगा 12.5 तक। सो कहाँ दिख रहा है ये आंसर, सर डी इज माई फाइनल आंसर। ओके सो नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन द प्रोडक्शन इज 3 यूनिट, यानी कि p के अंदर 2 पुट करना है ना, हमको वैल्यू निकालना है। ओके नेक्स्ट सेम है,
व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज दिस मच, यानी क्या कि फोर्थ वन ये रहा, फिफ्थ वन में क्या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग 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 दिया था, यहाँ पे इसके जगह आ जाएगा सर 38250, इसको सॉल्व कर डालना एंड एक्स का वैल्यू निकाल डालना, तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पे पी ऑफ 2 पुट कर डालते हैं, चेक करते हैं अपने कितना आ रहा है। सर यहाँ पे अगर मैं पी ऑफ 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा सर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 125 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 37500, ओके 37,730, 37,730। सो सर बी पे आंसर अपना परफेक्ट मिल रहा है, सो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है 38250 है ना, 38250। चलो सो चेक करते हैं अपने 38250, सो 38250 अपने लिखते हैं तो देखो 38250 इज इक्वल टू सर -5x² प्लस 125x प्लस 37500। इसको सॉल्व करेंगे, इधर आएगा माइनस होगा तो कितना आ जाएगा सर 750 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा सर -5x² आ जाएगा प्लस 125x। सर सब जगह डिवाइड बाय 5 से कर डालते तो क्या आ जाएगा सर -x², सर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सर 5 1 जा 5 5 जा 25 0, सर -x² प्लस 25x, -x² प्लस 25x, -x² प्लस 25x इज इक्वल टू 150। ओके, सो ये 150 चेक करते हैं कि कहाँ पे कहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, 150 ही था ना, चेक कर लेते, जस्ट वेट करना। ओके 150 परफेक्ट सर 150, ओके चलो सो 150 सेट कहाँ हो रहा है, तो सर यहाँ पे अपने पहले पुट कर देते, दैट इज़ नथिंग बट 2 पुट करके देखते हैं। सो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, देखो 2 ऑब्वियस सी बात है कि छोटा ही वैल्यू बनने वाला है, ये नहीं होने वाला है। ओके सो 15 डालते हैं तो सर माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 15, सर 150, सर 15 पुट करने पे ही आंसर आ जा रहा है, तो सर दैट इज़ नथिंग बट 150। देखो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाना, ऑप्शन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल आंसर तुम्हारा। ओके सो नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज नथिंग बट शेप ऑफ द टॉय इज द गिवन f of x is equal to this much. To make the toy a beautiful, 2 sticks which are perpendicular to each other were placed at the point this one above the toy. Which value from the following may be एब्सिसा ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। देखो जब भी क्रिटिकल पॉइंट की बात किया हो, सिंपल सा वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा सर 6 एस इट इज, सर 2 एस इट इज, एक्स रेस टू 4 का होगा 4, एक्स रेस टू 3 माइनस सर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा सर 4 2 जा 8 एक्स क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देखो ये 6 0 के पास चला गया तो वो हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2x को कॉमन आउट निकाल देंगे तो क्या बचेगा सर 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 में लिख सकते हो डायरेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा सर 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आ जाएगा सर 4x² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सर x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1/4। सो x को क्या लिख सकते हैं सर प्लस माइनस 1/2। सो यहाँ पे कौन सा आंसर दिख रहा है सर प्लस माइनस 1/2। सो बी इज माई आंसर। ओके सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द स्टिक। ओके स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। ओके सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट एमटी में बोलता हूँ। एमटी कैसे निकलेंगे, तो सर जस्ट हमको हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन की है, डिफ्रेंसिएशन में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। कौन सा वैल्यू पुट कर दूंगा, तो देखना सर ये डिफ्रेंसिएशन तो हमने ये किए, इसके अंदर मैं पुट करूंगा एक्स का वैल्यू क्या दिया गया सर एक्स का वैल्यू 2 दिया गया, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर डालता हूँ। सर एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो सर 6 ब्रैकेट 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 3 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, आंसर सर 360 आया। सो दैट इज नथिंग बट टेंजेंट का आया। मुझे नॉर्मल निकालना है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो आंसर क्या आ जाएगा सर -1/360। सो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो -1/360
सर -1/360, सर डी इज माई आंसर। ओके, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट पे 2,3। हमारे पास फॉर्मूला है y - y1 तो y - 3, x - x1 तो x - 2। ओके, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ गया था, 360 आया था टेंजेंट का, तो 360। सर इसको सामने अपने जाने देते हैं तो ये आ जाएगा सर 360, ब्रैकेट में आ जाएगा सर x - 2। सर यहाँ पे आ जाएगा सर y - 3 हो जाएगा। सर यहाँ पे अगर 360 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x हो जाएगा, 360 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 72 0 इज इक्वल टू y - 3। ओके सर y को ऐसे इट इज रहने देते, अपने इधर आ जाएगा 360x - 720 + 3 इज इक्वल टू y। अगर y को इज इक्वल टू लिखे आंसर सर मैं लिख सकता हूँ 360x - 717 इज माई आंसर। ये कहाँ दिख रहा है सर, बी पे दिख रहा है, सो बी इज माई फाइनल आंसर, सिंपल, क्लियर, डन। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 5, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी क्या सर, डबल डिफ्रेंसिएशन करना है एंड उसमें x इज इक्वल टू 5 पुट करना है। ओके सो अपने जल्दी फटाफट पुट कर डालते हैं इसके अंदर x इज इक्वल टू 5, बट क्या करना पड़ेगा सर, डबल डिफ्रेंसिएशन, यानी सर इसी को फिर से मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, f डबल डैश ऑफ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सर 6 एस इट इज, सर 4 2 8 ऑलरेडी है, यहाँ आ जाएगा सर 3x² आ जाएगा -2x का 2। सर यहाँ पे अगर मैं 5 पुट कर डालता हूँ तो इधर 5 का क्या हो जाएगा तो सर आ जाएगा 6 ब्रैकेट 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट क्लोज, आंसर सर 3588। सो सर 3588 इज माई आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल एफ ऑफ एक्स इंक्रीज, कौन से इंटरवल पे एफ ऑफ एक्स इंक्रीज। देखो फर्स्ट स्टेप सर नंबर लाइन में ऐसे ड्रॉ करना है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स में तुमने ऑब्जर्व किया तो 3 वैल्यू हमारे आए थे, एक सर 0, एक आया था +1, एक आया था -1। ओके सर 0 मिडल वन में आएगा, इधर 0, इधर आएगा -1/2 आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा 1/2। देखो यहाँ -∞ जाएगा, यहाँ सर +∞ जाएगा। देखो एक सिंपल सा वे में मैं अगर बोलूँ तो क्या करना है ना तुमको, यहाँ पे एक वैल्यू ले लो, इसको मैं बोल सकता हूँ -5, इसको मैं बोल सकता हूँ -0.2, इसको मैं बोल सकता हूँ +0.2 एंड इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं ले लूँगा दैट इज नथिंग बट 1 ले लूँगा, क्लियर। एंड ये सारे वैल्यू को मैं उठा के डालूंगा एफ डैश ऑफ एक्स में। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था तो लेट्स सी, अपने देख लेते एक बार। सर कहाँ गया एफ डैश ऑफ एक्स, सिंपल सिंगल डिफ्रेंसिएशन। सर सिंगल डिफ्रेंसिएशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो दैट इज नथिंग बट सर 6 4 2 जा 8 x³ -2x। सर 2x को कॉमन आउट तो 6 2 जा 12x, यहाँ आ जाएगा सर 8, यहाँ पे आ जाएगा तो सर 4 आ जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा -1। सर 12x 4x² -1, सर 12x 4x² -1, 12x ब्रैकेट 4x² -1। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, मुझे जस्ट ऑब्जर्व करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब तुम -5 यहाँ पुट करोगे तो सर ये नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्जर्व करना, जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। -5 का स्क्वायर प्लस इंटू 4 तो प्लस -1 तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। एक मैं वैल्यू डाल के बता डालता हूँ तुमको आइडिया आ जाए। एफ डैश ऑफ 5 सर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 12 5, यहाँ पे आ जाएगा सर 4 × 5 का स्क्वायर -1। ओके यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट सर माइनस पुट करना है, यहाँ पे आ जाएगा 12 ब्रैकेट में -5, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी आ जाएगा सर -5 का स्क्वायर, डन। तुम अगर यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो सर नेगेटिव आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे सर नेगेटिव आएगा। अगर -1/2 से 0 पुट करते हो यहाँ पे, यानी एफ डैश ऑफ तुम जब -0.2 निकालोगे तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। ओके सेम वे ये आएगा नेगेटिव में आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में आएगा। बोलो पता चला। देखो सर माइंड में पता नहीं चल रहा है सर कि आपने तो इसके पहले इंक्रीजिंग था तो आपने एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान से समझना मेरा वर्डिंग्स को। देखो जब सिंगल एक्स था ना तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते थे, यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल में दिए हुए, ऑप्शन में देखो 2 दिया हुआ है यूनियन करके। तो हमको चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करना है, इक्वल टू 0 करके पॉइंट निकालना है, उसको नंबर लाइन पे लिख डालो। मैंने देखो नंबर लाइन पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया,
बीच का वैल्यू ले लिया, कोई भी वैल्यू रेंडमली उठा के रख डालो उसके अंदर एंड उसको डिफरेंशिएशन में पुट करो, वैल्यू पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव चेक करो। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आता है दैट इज नथिंग बट डिक्रीज होना, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आता है वैल्यू पॉजिटिव दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, सर इंक्रीजिंग पूछा है, इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, तो सर -1/2 से 0, -1/2 से 0 में सर ये कैंसिल आउट हो गए, सर ये कैंसिल आउट हो गए, सर ये कैंसिल आउट, बच्चा कौन, ये सर -1/2 से 0। दूसरा हम चेक करेंगे सर कहाँ, सर 1/2 से इन्फाइनाइट, सर 1/2 से इन्फाइनाइट, सो बी पे आंसर आ रहा है, सो बी इज माई फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? ओके, एक्चुअली वीडियो डालने में इसके लिए लेट हुआ, ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिए थे बट उधर रिकॉर्डिंग ही प्रॉपर वे में नहीं हो पाया एंड उसके कारण हमको पूरा इसको वापस से रिटेक मारना पड़ा। ओके, आई होप कि केस स्टडीज़ काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट वे में क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो सेक्शन सी मस्ट करके जाना 16 मार्क्स का है, उसके लिए 7th डे सीरीज़ का वीडियो 1 मस्ट देखना, वो देखे बिगड़ जाना नहीं। ओके, देखो फर्स्ट एपिसोड 16 मार्क्स, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ एपिसोड जो है वो 16 मार्क्स कवर अप करता है, 32 मार्क्स यही कवर अप कर रहे हैं। बाकी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गए हैं उसके अंदर से काफ़ी सारा ज़्यादा चांसेस है। ओके, एंड सेम वे केस स्टडीज से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पूछाने का। ओके, और मैं गारंटीड बोलता हूँ अपना यहाँ पे जितना भी अपने बता रहे हैं, ठीक है ना, वो एक बार अच्छे से करके चले जाना, ठीक है ना। तुम खुद मुझे रिप्लाई करोगे पर्सनल में कि सर मज़ा आ गया, 7 वीडियो में बहुत अच्छे से कंसेप्ट बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर अप हो गया। क्लियर, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो को स्पीड में देखते जाओ, आलसपन मत करना, एमसीक्यू जहाँ तक पॉसिबल हो प्रैक्टिस करते जाना। ओके, सो जल्दी ही लास्ट वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।